हैं कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। हर शय पे है मुसर्रत, हर शय पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। हर शय पे है मुसर्रत, ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ। जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह के बोलते हम मैं कुछ आप भी बोलें, कुछ मैं भी बोलूं। हम अकेले तकरीर नहीं करेंगे, इंशाल्लाह बोलेंगे इंशाल्लाह। दामाद नया नया गया, ससुराल गया, सास पूछी मैं ठीक छौन, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी माशाल्लाह दुआ करेंगे। ये इनाम में इन्होंने मुझे 20 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन देख रहे हैं कि ये 20 का नोट ठीक ठाक है, नहीं तो जलसा में अक्सर बेचते देखिएगा फटे हुए नोट चलता है। जे नोट कोई नहीं लीजिए, मौलवी साहब दादक चली थी। जलसा सुन के आया, रात में चाय की दुकान में मछट्टा चौक पर बैठ के बोलने लगा भैया चल आदमी। तो लोगों ने पूछा की चले लग, बोला चल आदमी। तो बोले क्या चला है? बोला एक नंबरी है, एक नंबरी था, फटा हुआ था, 1 महीना लेके घूम रहे थे। मछट्टा बाज़ार में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं था। रात में था जलसा, कलकत्ता वाला आया था, नाद पड़ रहा था, 100 टकिया दे दिए, 90 टका ले लिए, 10 टका उसको इनाम दे, नंबरी वही चला दिया। ये पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूँ, इंशाल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। वाह बेटा बैठ जा, अभी बैठ जाओ, अभी आप कोई मत दीजिएगा हमको। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। कुछ काम करना है, मस्जिद आयशा के लिए कुछ काम करनी है। ये जिस जगह पे जलसा हो रहा है भाई, इसी के बगल में मस्जिद बननी है। ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद आयशा बननी है, मस्जिद के साथ साथ मदरसे भी क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कायम होंगे। मैं इस पैसे को ये जो है हुसूल बरकत के लिए इंशाल्लाह मैं यहाँ रखता हूँ। अभी कोई इसमें शरीक मत होइएगा, जब हम आपको बुलाएंगे, जब मेरी फरमाइश ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह हम आपको आवाज़ देंगे। अपने कीमती पैसे से, रुपयों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीरी कामों में आप हिस्सा लेंगे। ये 60 रुपये इंशाल्लाह मैं यहीं पर रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अभी शेर तो मेरा पूरा हुआ नहीं है, इंशाल्लाह पूरा शेर मैं पढ़ दूँ, पूरी नात पढ़ दूँ। हर शय पे है मुसर्रत, ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। इश्क़े नबी बसा कर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है। इश्क़े नबी बसा कर
शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है, उस लाश को फरिश्ते, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं, कांधा लगा रहे हैं। हर शय पे है मुसल्लत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुर्बान जाओ। क्या बच्चा था, ऐसा बच्चा ना आज तक पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ कभी, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा जैसा बच्चा पैदा आमीना के घर में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ। अब बच्चे का अंदाज़ क्या है? कुर्बान जाओ, किस्मत देखो। माँ के पेट में है, माँ के शिकम में है, और कुर्बान जाओ बाप मुल्क शाम गया है, तिजारत करने गया है, सफ़र से वापसी है, बीच में तबीयत ख़राब होती है, बाप का इंतकाल हो जाता है। इस दुनिया के अंदर में आँखें खोली तो यतीम होकर पैदा हो। इसलिए बताया गया कि यतीम का मकाम, यतीम को कभी भी छोटा ना समझो, यतीम को हकीर नज़रों से ना देखो। कुर्बान जाओ, आमीना का दुर्रे यतीम, दुर्रे आमीना का लाल दुर्रे यतीम था, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में सारी दुनिया को रोशन कर दी। और यतीम का बड़ा मकाम है। बताया गया कि जो बच्चा यतीम हो जाए उसके सर पे कोई अगर हाथ रख दे, उनकी हथेली के नीचे जितने बाल आ जाएं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। यतीम के सर पे हाथ रख दो, उस हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिस महल्ले में यतीम बच्चे की परवरिश हो रहा हो, अच्छा सलूक किया जा रहा हो, उस महल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर वही घर है जिस घर में यतीम बच्चे के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा हो। हज़रत आमीना फरमाती हैं, कुर्बान जाइए, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह के नबी जब अपने माँ के शिकम में थे, पानी भरने जाती थी दूर। अभी का ज़माना तो नहीं था, ट्यूबवेल हमारे घर में है, कल हमारे घर में है, पानी निकाल लो। ओ दूर दूर मक्के की औरतें जाती थी कुएं से पानी निकालने के लिए। हज़रत आमीना फरमाती हैं कि मेरे शिकम में मेरा बेटा मोहम्मद जब था, जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी तो अभी यहाँ तो मिट्टी है, हम लोगों के यहाँ मिट्टी है, लेकिन अरब ममालिक में कंकर मिलेंगे आपको, मिट्टी बहुत कम मिलेंगे। कंकर जाने जगह, कंकर पत्थर, अब रास्ता चलेंगे तो कंकर मिलेंगे, मैदान है, कंकर है। हज़रत आमीना फरमाती हैं कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जब मैं पानी भरने जाती थी तो जिस कंकर पे, पत्थर पे मेरा कदम पड़ता था, अल्लाह उस पत्थर को मेरे कदम के नीचे में मोम बना देता था। सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह। और पानी का क्या मकाम था, कुर्बान जाइए, ये नबी का मोजज़ा कहिए, कुर्बान जाइए, कि औरतें पानी निकालने जाती थी कुएं से, तो गहरा कुआं होता था, कुआं गहरा होता था, औरतें रस्सी डोल में बाल्टी में डालकर पानी निकालती थी। हज़रत आमीना कहती हैं कि सारी औरतें अपना अपना पानी ले लेती थी, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर आ जाता था, पानी खुद ब खुद। बोलिए, अच्छा मैंने पहले ही कहा था कि अकेले तकरीर हम नहीं करेंगे, मेरे साथ आपको भी तकरीर करना होगा। तो लड़का वो शादी करके ससुराल गया, सास पूछी अम्मी अच्छी है, कुछ नहीं बोला, मेरी बेटी अच्छी है, कुछ नहीं बोला, बाप ठीक छौन, कुछ नहीं बोला। सास समझी कि ये लड़का बौका है, समधीना को फ़ोन करके समधीन ये कर बेटा बौका छी की, बोले नहीं, वो तो फटफट बोली। बोले कहाँ कुछ बोली, पूछे जिन कुछ नहीं बोली। लड़का खाना खाया चला गया घर, उसकी माँ बोली कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। बोले कहना,
बोले तुम्हारी सास कुछ पूछी, कुछ बोले क्यों नहीं? तो लड़का बोला कि अम्मा हमको ना शर्म आ रही थी इसीलिए नहीं बोले। तो माँ बोली कि बेटा कुछ बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है, जब की बार जो नहीं बोली थी। दोबारा जब ससुराल गया तो जाकर जैसे ही बैठा है, मुंह हाथ धोकर बैठा है, तो सास पूछी मैं जौन की ठीक? बोले हाँ। बोल हमार बेटी छे की ठीक ना? तब बेटी की तबीयत खराब हो, सूजी वो तो घबरा गई। बोले कहना की बोली बीमार जी की? बोले हाँ। डॉक्टर को देखा लग ना? अच्छा ते हाथ धोला? हाँ। खाना खेला ना? हम अकेले तकरीर नहीं करें, मेरे साथ आपको भी तकरीर करनी होगी इंशाअल्लाह। एक बार तो सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती हैं कुर्बान जाओ नबी की सीरत क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, नबी का बचपना क्या है, नबी की जवानी क्या है, और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। ए नौजवानों, नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी को देखो।